Jungle. नमस्कार। उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। लॉकडाउन में आज आम आदमी की जिंदगी को तहस नहस कर दिया है। रोज कमाने और रोज खाने वाले मजदूर वर्ग इस कदर मजबूर हो गया है कि आज दक्षिण गुजरात के सूरत और वलसाड़ जिले के कलेक्टर ऑफिस के सामने हजारों की तादाद में परप्रांतीय मजदूर रास्ते पर निकलने के लिए मजबूर हो गए। भूखे प्यासे मजबूर गरीब मजदूरों की सिर्फ इतनी सी मांग है कि उन्हें अपने गांव जाने की व्यवस्था की जाए। 40 दिन के इस लॉकडाउन के चलते ये मजदूर वर्ग ऐसी हालत में आ गए हैं कि कोई कह रहा है कि हमें जहर दे दो। આ બધા લોકોને આ એના જવાબદાર છે। આ લોકો પાણી નથી પીધું, પાણી આ લોકોએ પીધું નથી અને તરસ્યા ભૂખ્યા આ બિચારા આ વરાછાની અંદર ફાફા મારે છે। આ કઈ જાતની વાત કરો છો તમે? માનવ જાત મરી પડી છે। તમે યાર આ શું કરી રહ્યા છો? સમજાતું નથી। પહેલા પરમિશન આપો છો અને પછી પાછા વળો છો। ખરેખર આ નફટાઈ ભર્યું કામ તમે કરી રહ્યા છો। આ ખરેખર સુરત મુન્સી કોમ્યુનિટી હોલ છે, આ સરથાણા કોમ્યુનિટી હોલની અંદર આ વિકાસ મોડલ છે। આ બધું જ તમારું વિકાસ મોડલ દેખાય છે। એ બધું વિકાસ મોડલ છે। ખરેખર આવું વિકાસ મોડલ તમે આ જોઈ રહ્યા છો। આ ફરતી બાજુ આ તમે જુઓ, આ વિકાસ આદેશ આપો। યુપીની સરકાર હોય ત્યાં આદેશ આપે, મધ્યપ્રદેશની સરકાર હોય ત્યાં આદેશ આપીને એટલું જ કહેવામાં આવે કે ખરેખર આ લોકોને હવે જવા દો। આ લોકો થાકી ગયા છે। એક ભાઈ અહીંયા છે મારી આગળ ઘુસકે રોઈ પડ્યા, રડી પડ્યા। હવે તમારે આંસુ બિચારાને વયા ગયા આંખોની અંદરથી। એટલે હવે એને કામ કરો, આને પોવિઝન આપી દો, આ બધા દવા પીને મરી જાય। આ એ પગલુંની વાત કરી રહ્યા છે। इनकी क्या गलती है? ये अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग प्रांतों से काम करने आए थे। हर रोज न जाने कितने मील चलकर ये सिर्फ अपने घर वापस जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस कदर प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, कचड़ा जा रहा है कि मानो वो एक मुजरिम हो। और ना ही प्रशासन के द्वारा कोई योग्य व्यवस्था और योग्य कदम उठाए जा रहे हैं। इससे भी दुखद घटना ये है, ये जो श्रमिक ट्रेन की व्यवस्था की गई है, उस ट्रेन में जाने के लिए भी इन मजदूरों को पैसा खर्च करना पड़ रहा है। मजदूर 40 दिन के लॉकडाउन के चलते खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। उसने खुद को क्वारंटाइन कर लिया बिना रोजी और रोटी प्राप्त किए, और अपना कामकाज खोकर इन गरीब मजदूरों ने लॉकडाउन का पूर्ण रूप से प्रशासन का नियमों का पालन किया है। ये कौन सी उनकी गलती थी? क्या प्रशासन के पास ये गरीब मजदूरों का कोई जवाब है? किन परिस्थितियों में इन मजबूर मजदूरों को इतना मजबूर कर दिया गया है? ये जुल्म किया जा रहा है। लॉकडाउन की जल्दबाजी की घोषणा, अचानक की गई जल्दबाजी की ये घोषणा, अब भी लॉकडाउन जारी है। अब तक 40 दिन बीत जाने के बाद भी कोई समिति या कोई अर्थव्यवस्था की कोई नीति या बड़ी राहत की योजना प्रशासन के तरफ से नहीं आ रही है, या कोई बड़े कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। ये एक तरफा निर्णय और मजदूरों की बदतर से बदतर हालत देखकर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। लॉकडाउन से पहले क्या सरकार को राज्य सरकार से बैठक करने की आवश्यकता नहीं थी? आज हर राज्य को देखना पड़ रहा है, उसकी हालत इतनी खराब हो रही है। क्या उनके उपाय प्रशासन के पास है? राजनीति से परे हटके आज इंसानियत का बड़ा नमूना सरकार के सामने विपक्ष ने आज दिखाया। प्यारे श्रमिक भाइयों और बहनों, किसान देश का अन्नदाता है तो श्रमिक और कामगार देश का राष्ट्र निर्माता। हर देशवासी को असीम दर्द हुआ जब हजारों श्रमिक भाइयों और बहनों को सैकड़ों किलोमीटर भूखे प्यासे मजबूरी में पैदल घर वापस जाते देखा। मुझे मालूम है कि आज भी देश के अलग अलग कोनों में लाखों श्रमिक भाई और बहन मुश्किल में फंसे हैं और कोरोना महामारी के
इस समय में घर वापस जाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। साधन और पैसा तो दूर की बात है, पूरे राशन तक की व्यवस्था नहीं और न ही लॉकडाउन की इस घड़ी में काम का कोई इंतज़ाम। आए दिन जब देश के अलग अलग कोनों से उठ रही है हमारे श्रमिक भाइयों और बहनों की आवाज़ और पीड़ा को हम सब सुनते देखते हैं, तो लगता है कि यह आवाज़ परिवार के एक सदस्य की है। यह आवाज़ एक माँ की है, एक पति की है, एक बेटे की है जो अपने बच्चों, पत्नी, माँ, बाप तक पहुँचना चाहता है। इस पुकार ने सचमुच हम सबका दिल छुआ है। मुझे और हर साथी को यह देखकर और भी पीड़ा होती है कि संकट की इस घड़ी में भारत सरकार और रेल मंत्रालय घर वापस लौटने के लिए रेल यात्रा का किराया और स्पेशल चार्ज वसूल रहे हैं। उम्मीद थी कि दाम में आए हजारों करोड़ रुपए पर पहला अधिकार हमारे राष्ट्र निर्माताओं का होगा और इस पैसे का इस्तेमाल अब सबको सुरक्षित और निःशुल्क रेल यात्रा के लिए सबसे पहले किया जाएगा। पीड़ा यह भी है कि ऐसा हुआ नहीं। ये विकट हालात देखकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हर प्रदेश में ज़रूरतमंद श्रमिक भाइयों और बहनों के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे। देश की नींव ये जो मजबूर गरीब मजदूरों की जिंदगी को देखकर उनकी सांसों को बचाने के लिए अनिवार्य रूप से प्रशासन को क्या ये सोचना नहीं था? विरोध पक्ष के द्वारा आज का ये बड़ा निर्णय ये है कि उनके आने जाने की गंतव्य स्थान पर वतन पर तक पहुंचाने की पूर्ण जवाबदारी विरोध पक्ष के द्वारा आज ली गई है। पूर्ण रूप से ये बड़ी घोषणा की गई है। ये अपने आप में एक राजनीतिक जवाबदारी से ऊपर एक बड़ी सामाजिक उत्तरदायित्व की बड़ी ऐतिहासिक घटना हमारे सामने आई है और ये नायाब कदम है अपने आप में। ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।